हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मिथ्स और मिसकंसेप्शन हैं उनको कवर करता हूँ। साथ ही एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बेसिक से सिखाता भी हूँ। तो यदि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारी कुंडली में डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लेनेट कौन से घर में और कौन सी राशि में बैठा है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है। सपोज करिए कि किसी कुंडली में कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट ऐसे हो सकते हैं कि उसका फॉरेन सेटलमेंट का योग बन रहा है, या फिर किसी का हो सकता है मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदने का बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो सवाल हो गया कि क्या योग बन रहा है, लेकिन एक सवाल और है कि ये कब होगा। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, जो कि आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बताएगा, कब होगा और कितना होगा। तो ये जो चीज है कब होगा उसकी बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं और वो टेक्निक समझने वाले हैं जिससे कि हम ये पता कर। तो इस टेक्निक का नाम है विंशोत्तरी दशा। अब सवाल आता है कि क्या यही एक टेक्निक है टाइमिंग ऑफ इवेंट कैलकुलेट करने की? तो आंसर है नहीं, और भी बहुत सारी टेक्निक है, जैसे कि कालचक्र दशा है, अष्टयोगिनी दशा है, और फिर ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट या हिंदी में गोचर बोलते हैं, वो भी एक काफी पॉपुलर मेथड है। बट मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि ये काफी पॉपुलर है और काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब विंशोत्तरी दशा जो है अपनी टोटल 120 साल की होती है, और इसमें डिपेंडिंग ऑन आप ये स्टार्ट कैसे होती है वो भी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो पहली दशा जो आपको मिलेगी, सब मान लेते हैं कि बुध की मिली। ठीक है, तो उसके बाद अगली दशा आपको केतु की होगी, उसके बाद वीनस की होगी, ये फिक्स रहता है सीक्वेंस। उसके बाद वीनस के बाद सूर्य की होगी, उसके बाद चंद्रमा की होगी, इस तरह से वो सीक्वेंस फिक्स रहता है। अब बात करते हैं कि 9 प्लैनेट्स में दशा कितने कितने दिन की होती है। तो बुध की दशा है वो 17 साल की होती है, इसी तरह चंद्रमा की दशा 10 साल की होती है, सूर्य की दशा 6 साल की होती है, राहु की जो है 18 साल की होती है, और जुपिटर की 16 साल की होती है। इसी तरह बाकी प्लैनेट्स की भी होती है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि पहले तो ये दशा आपको स्टार्ट कहाँ से होगी। तो आपका बर्थ का चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में है उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो आपकी पहली दशा होगी। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपका बर्थ का नक्षत्र जो है वो ज्येष्ठा है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड बुध है, तो आपकी पहली दशा बुध की होगी। उसके बाद फिर वो सीक्वेंस जो मैंने पहले बताया, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, वो आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। चंद्रमा के बाद फिर मंगल आएगा, इस तरह से। ठीक है, अब सवाल आता है कि मैंने बोला 120 साल की दशा है, और पहली दशा, वैसे तो अगर पहली दशा के अलावा जितनी भी दशा आपको मिलेगी तो वो आपको पूरी पूरी मिलेगी। जैसे अगर शुक्र की दशा आपकी दूसरी, पहली नहीं है, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसी है, तो वो पूरी 20 साल की पूरी मिलेगी। लेकिन पहली दशा जो मिलती है, सपोज जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए पहली दशा मरकरी की आएगी, तो डिपेंडिंग ऑन वो चंद्रमा आपका कितने डिग्री का है उसमें आपको पूरी दशा नहीं, जरूरी नहीं है कि मिले। ठीक है, 1/3 मिल सकती है, 2/3 मिल सकती है, डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद से जो भी प्लैनेट आएंगे वो दशा पूरी मिलेगी। तो अब सवाल है कि अगर किसी की शुक्र की दशा 20 साल की है तो क्या उसमें सिर्फ शुक्र ही एक्टिवेटेड है और बाकी 8 प्लैनेट सो रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब जब शुक्र की जो दशा चल रही है उसको हम महादशा बोलते हैं, क्योंकि मेन जो टाइम है वो शुक्र का चल रहा है, लेकिन उसके फिर सब लेवल में और भी दशाएं होती है। तो पहली हो गई महादशा, उसके बाद होती है आपकी अंतरदशा। ठीक है, महादशा आपकी 20 साल की हो गई और हर प्लैनेट के लिए भी मतलब कई साल की होती है। तो अब आपकी अंतरदशा जो है वो कुछ साल की होगी, 2 से 3 साल की, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट। जिसकी अब महादशा ही छोटी है तो उसकी अंतरदशा भी छोटी होगी। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट लेवल होता है प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा जो है कुछ महीने की होती है, मतलब 3 से 4 महीने की। उसके बाद और एक लेवल होता है सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा क्या होती है? वो आपकी मतलब आप मान सकते हैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच की होती है, और उसके बाद होती है प्राण दशा, वो 1 से 2 दिन की होती है। ठीक है, अब इसको समझते ही काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपकी शुक्र की दशा स्टार्ट हुई 20 साल की। अब जब शुक्र की दशा स्टार्ट हुई तो शुक्र की ही पहली आपको अंतरदशा भी मिलेगी, जो मान लेते हैं कि 3 साल चलेगी। ठीक है, और शुक्र की महादशा के साथ शुक्र की अंतरदशा जब चल रही है तो शुक्र की अंतरदशा में पैटर्न वही रहेगा, क्योंकि शुक्र के बाद जो सन आएगा, सन के बाद मून आएगा, जो मैंने पहले बताया। ठीक है, अब शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, अब उसमें जो प्रत्यंतर दशा भी चलेगी। अब जैसे शुक्र की दशा अंतरदशा 3 साल की, तो उस 3 साल में फिर 9 प्लैनेट्स की प्रत्यंतर दशा चलेगी। उसी तरह जिसकी प्रत्यंतर दशा चलेगी, जो भी अगर 3 महीने की वो है, तो उसमें फिर 9 प्लैनेट्स की शुक्र दशा चलेगी, और फिर जिस प्लैनेट की शुक्र दशा चल रही है उसमें फिर रिपीट करके वो साइक्लिक ऑर्डर में उसकी प्राण दशा चलेगी। ठीक है, तो मतलब आपका ऐसा हो सकता है कि सपोज करिए कि आपका केतु का लेट सपोज महादशा चल रही है, उसके बाद सन की अंतरदशा चल रही है, उसमें जुपिटर की, या हिंदी में गुरु बोलते हैं, उसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसमें किसी और प्लैनेट की आपकी सूक्ष्म दशा चल रही है, और किसी और प्लैनेट की प्राण दशा चल रही है। तो इस तरह से वो सीक्वेंस रिपीट होता है, और जो भी कुंडली में योग होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, अब ये रिजल्ट कैसे मिलते हैं? जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है वहां का रिजल्ट देता है, जिसपे उसकी दृष्टि जा रही है उसका रिजल्ट देता है। अगर दृष्टि आपको नहीं पता तो मैं डेफिनेटली इस पर जल्दी वीडियो बनाऊंगा, और मैंने
वीडियो में पहले नक्षत्र की बात की थी, कौन सी पहली दशा मिलती है वो कैलकुलेट करने के लिए। नक्षत्र भी क्या होता है मैं जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर जिस राशि का वो लॉर्ड है वहां पे वो रिजल्ट देगा। और भी कई सारी चीजें होती है, लेकिन मैं शॉर्ट में तो जहां वो बैठा है, जहां वो दृष्टि डाल रहा है, और जिस राशि का वो, जिस घर का वो लॉर्ड है, ठीक है, वहां वहां रिजल्ट देगा। और इसी तरह से हम फिर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे अब किसी की शुक्र की दशा एक्टिवेट है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका मतलब कोई मैरिज हो या रिलेशनशिप रिलेटेड इवेंट हो। अब वही मैंने बोला कि अब ऐसा नहीं कि 20 साल का इवेंट है तो 20 साल में तो भाई किसी ना किसी के, अगर डिपेंडिंग ऑन द एज, अगर यंग एज में तो मैरिज और रिलेशनशिप तो हो ही जाएगा। तो उसमें भी एग्जैक्ट कब होगा, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उसमें डीपर हम लेवल जाते जाएंगे तो उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डे लेवल पे जैसे एकदम 5वें लेवल पे जब जाएंगे हम प्राण दशा पे, और उसके बाद फिर जैसे ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि श्रुति दशा के साथ जैसे गोचर या ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट को भी कंबाइन कर रहे हैं तो उससे और एक्यूरेट प्रिडिक्शन आ जाती है। तो ये था विषुवतीय दशा के ऊपर। और अगर इसमें होगा तो मैं डिटेल में भी थोड़ा और आगे वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे आप मतलब अपनी कुंडली में देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि कुछ कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली आप कमेंट में करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।